पूर्णिया जैसे शहर जिसको काला पानी का सजा कहा जाता था, आज बिहार का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे शहर को एयरपोर्ट मिला, बुलेट ट्रेन भी अब वहां चलने वाला है, चारों तरफ एक्सप्रेस वे है। तो एक रिक्वेस्ट भी है कि टूरिज्म को देखते हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कई बार हमारी पॉलिसी में कुछ कमियां रह जाती है, तो हम रिव्यू करें, हम लीकर पॉलिसी को एक बार फिर से रिव्यू करके इस राज्य को मजबूत करें। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिन्होंने सदन में सरकार के आय व्यय के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार की उस सोच को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये सरकार मानती है कि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का पूर्ण विकास तब तक नहीं संभव है जब तक महिलाओं की भागीदारी बराबर की ना हो। इस सरकार ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, चाहे वो साइकिल, पोशाक योजना हो या उनके छात्रवृत्ति के लिए 10वीं पास, 12th पास या ग्रेजुएशन हो, इतना ही नहीं, सरकार ने महिलाओं को नौकरी मिले, इसके लिए सरकारी रोजगार में उन्होंने 35% का आरक्षण दिया। और ये सरकार जानती है कि समाज का समुचित विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पार्टिसिपेशन ना हो। और इस सरकार ने देश में ये सरकार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दिया। और सरकार ने इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए हमारी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए स्टार्टअप सीड्स फंड्स ग्रांट के तौर पे दिया। क्योंकि ये सरकार जानती है कि जब महिलाएं उद्यमी बनेगी, आगे बढ़ेगी, तो ये राज्य मजबूत होगा। जैसे कि एक किसान अपने मुट्ठी में बीज लेके खेतों में छिड़कता है, उसमें से 100 बीज में से 30 से 40 बीज अंकुरित होकर फसल बनता है, वैसे ही हमारी महिलाएं जब व्यापार करेंगी, आगे बढ़ेंगी, उनका व्यापार बड़ा होगा, तो ये सरकार 2 लाख से 10 लाख तक सब्सिडाइज रेट पे लोन देने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार का उत्तर होगा माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 2 चीजें जोड़ना चाहता हूं। इस सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। मैं अपने कस्बा क्षेत्र के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूं और एजुकेशन को लेके बोलना चाहता हूं। हमारे राज्य से तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। हमें अगर बिहार को विकसित बनाना है, मजबूत बनाना है, तो ऐसे छात्रों को हमें होल्ड करना पड़ेगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कस्बा जैसे जगह में एक नॉलेज पार्क की व्यवस्था की जाए, जहां स्टूडेंट के हित को देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस तरीके का कार्य हो, और उन कॉलेजेस को बुलाना चाहिए जो बाहर बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं। मैं इतना ही नहीं, कस्बा क्षेत्र में गया जी के तौर पर 2,500 एकड़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव करता हूं। अगर सरकार हमारे युवा को बाहर पढ़ने जाने से रोकेंगे, काम करने से रोकेंगे, तब यह बिहार 2025 से 2030 के बीच बिहार मजबूत बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। और इसी संकल्प के साथ यह सरकार कार्य कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का मैं धन्यवाद देता हूं। पूर्णिया जैसे शहर जिसको काला पानी का सजा कहा जाता था, आज बिहार का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे शहर को एयरपोर्ट मिला, बुलेट ट्रेन भी अब वहां चलने वाला है, चारों तरफ एक्सप्रेस वे है। तो एक रिक्वेस्ट भी है कि टूरिज्म को देखते हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कई बार हमारी पॉलिसी में कुछ कमियां रह जाती है, तो हम रिव्यू करें, हम लीकर पॉलिसी को एक बार फिर से रिव्यू करके इस राज्य को मजबूत करें। धन्यवाद।